नमस्ते। तो आज बात करेंगे कुंडली में छठी और 12वीं राशि के बारे में, यानी कि कन्या राशि और मीन राशि। ये दोनों बड़ी ही कमाल की राशि हैं और ये दोनों का ब्लॉग मैंने साथ में इसलिए बनाया क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ऑपोजिट हाउसेस हैं एक दूसरे के। और कन्या राशि अगर किसी की कुंडली में अच्छी काम कर रही है तो कन्या राशि बेसिकली पहले जानते हैं, समझते हैं कि है क्या। सिक्स साइन ऑफ द जोडियाक वर्गो इज अ साइन ऑफ डेली रूटीन, इट इज़ अ साइन ऑफ सर्विस, इट इज़ अ साइन ऑफ जिस तरह एक आपका फिटनेस रूटीन होता है या रेगुलर कामकाज का रूटीन होता है, ये उसका साइन है। तो अगर किसी की कुंडली में कन्या राशि अच्छी काम कर रही है, कोई कन्या राशि का पॉजिटिव एस्पेक्ट है किसी पे, तो आप डेली रूटीन को लेके बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए, आप अपने सेहत को लेके बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए, आप एक सर्विस विच यू प्रोवाइड टू द सोसाइटी उसको लेके बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए। लेकिन अगर ये आपकी कुंडली में, और आप बहुत प्रैक्टिकल और स्मार्ट भी होगे बाय द वे, बिकॉज यहाँ पे बुध यानी कि मर्क्यूरी एक्सॉल्ट होता है, यानी कि उच्च का होता है। और अगर ये आपकी कुंडली में सही काम नहीं कर रहा है तो आप बहुत नैगिंग होगे, आप निट पिकिंग होगे, आप छोटी छोटी बात पे झगड़ा करोगे, बिकॉज कन्या राशि इज ऑल्सो द हाउस ऑफ कंपटीशन। लेकिन अगर ये आपकी कुंडली में सही काम कर रहा है तो आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हो। आप जहाँ आपको compete करना है, जहाँ आपको स्टैंड लेना है, वहाँ आप अपने लिए लड़ भी सकते हो, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत भी पड़ती है लाइफ में। और अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि जो है वो जोडियक साइन की 12वीं राशि है। तो पाइसेस इज अ साइन, या 12th हाउस ऑफ जोडियक इज अबाउट हॉस्पिटल, जेल्स, असाइलम्स, आइसोलेशन, मेडिटेशन, लेट गो, चैरिटी। और इस राशि में शुक्र यानी कि द प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप उच्च का होता है, बिकॉज दो रीजंस की वजह से। एक तो माना जाता है कि असली शुक्र इज द प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप इन मैरिज, और सही चीज़ रिलेशनशिप को अगर आपको मेंटेन करके रखना है तो ये होती है कि आप चीज़ें लेट गो कर दिया करो। जैसे 12th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ लॉसेज, तो यानी कि 7th हाउस अगर मैरिज का हाउस है तो 7th हाउस से 12th हाउस यानी कि 6th हाउस आपकी कुंडली में मैरिज के लॉस का हाउस है। जो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है, तो अगर किसी की कन्या राशि ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो वो लोग बहुत नागिक हो जाते हैं, दैट कैन बी द लॉस ऑफ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को अगर आप सही सही रखना चाहते हो तो शुक्र 12वें घर में, जो कि एक्चुअल हाउस ऑफ लॉसेस है, वहाँ पे उच्च का इसलिए होता है बिकॉज यू काइंड ऑफ लेट गो, छोटी छोटी बातें, यू काइंड ऑफ लेट गो थिंग्स, तो आपका रिलेशनशिप सही चलेगा। एंड 12th हाउस में इज ऑल्सो द हाउस ऑफ रिलैक्सेशन, मेडिटेशन। अगर किसी की कुंडली में कन्या राशि ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो वो कभी रिलैक्स नहीं कर पाते, ये उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितने भी लफड़े झगड़े इससे आप पे हो, बट यू शुड नो हाउ टू रिलैक्स, इट्स एन आर्ट। वो हर किसी को नहीं आता, क्योंकि हफ्ते में आपको एक दिन ऐसा चाहिए, महीने में चाहिए, वट एवर जैसे भी आपका टाइम स्केड्यूल है, यू शुड, जब आपके घर में कोई ओकेजन है, पार्टी है, या कोई फेस्टिवल या कोई अच्छा टाइम है, यू शुड ऑल्सो नो जस्ट टू रिलैक्स एंड हैव अ गुड टाइम, अनवाइंड। बेसिकली ये हर किसी से नहीं होता। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ अनवाइंडिंग। 12th हाउस इज ऑल्सो बाय द हाउस ऑफ दोज रिजॉर्ट्स, द वेकेशन दैट वी टेक। वो जो रिजॉर्ट्स होते हैं जहाँ हम जाते हैं, लग्जरी रिजॉर्ट्स, सो वी स्टे इन मुंबई, जैसे कि लोनावला, खंडाला हो गया, तो यू जस्ट गो एंड अनवाइंड ओवर दैट, दैट इज ऑल्सो 12th हाउस। तो अगर किसी कुंडली में 12th हाउस स्ट्रांग होता है एंड पाइसेस साइन अगर 10th हाउस में होगा, तो दे आर ऑल्सो दी ओनर ऑफ दोज लग्जरी रिजॉर्ट्स, उनका लग्जरी रिजॉर्ट्स का बिजनेस भी होता है। एंड 6th हाउस जो होता है वो राहु का अपना घर बोलते हैं, और 12th हाउस उसे केतु का अपना घर बोलते हैं, बिकॉज राहु इज ऑल अबाउट दिस वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट माया, it's all about living in this earthly plane, it's also competition। तो राहु दुनियादारी और ये सब का प्लैनेट है, कंपटीशन का है, चालाकी का है, दैट्स वाई 6th हाउस में उसे भी उच्च का माना जाता है। और केतु, जैसे मैंने बताया, एक साधु संत, एक फकीर किस्म का प्लैनेट है, तो 12th हाउस में वो उच्च का होता है, बिकॉज जितनी शिद्दत से आप लड़ाई करते हैं, कंपटीशन करते हैं, उतनी ही शिद्दत से आपको लेट गो करने भी आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पुश एंड पुल एक्सेस है, जिसे हमें हमेशा मेंटेन करके रखना है, अगर हमें लाइफ का बैलेंस मेंटेन करना है तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप हमें बताइए। अगर इस तरह की और ब्लॉग्स चाहिए तो डू लेट मी नो एज वेल। तब तक आज्ञा लेते हैं और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। नमस्कार।